नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करते हैं आप लोग का एम्बिशन कैरियर इंस्टीट्यूट के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। मैं शुभम सर आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आइए एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे 12th का एक चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इसके कुछ 25 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं हम लोग, इसका सोल्यूशन करने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और सोल्यूशन को देखते हैं। जिनको सोल्यूशन आता होगा, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सीधा कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। ठीक है, आइए मेरे दोस्तों बच्चों एक बार फिर से स्वागत करते हैं और यहाँ पे पढ़ते हैं, चीजों को देखते हैं, ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करते हैं। आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिखाई देंगे। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन का क्या कहना है, पहला क्वेश्चन में क्या बातें हो रही है। ठीक है जी, एक मिनट वेट करेंगे थोड़ा सा। ये स्टार्टिंग करने का थोड़ा सा ये नखड़ा नौटंकी करता है, बट कोई ना, ठीक हो जाएगा। ये आ गया वापस। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। ये क्या कहता है? कहता है प्रश्न संख्या 1 और 2 के लिए विकल्प यहाँ पे है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए यहीं पे ऑप्शन मिलेगा आपको। ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। पहला ऑप्शन क्या कहता है? कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सही है, बताओ। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 सही है तो और करेक्ट इनकरेक्ट 2 है तो ऑप्शन ए लगाएंगे। दोनों कथन सही यानी बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो क्या लगाएंगे बताओ? बी लगाएंगे। और यहाँ पे सी बोल रहा है कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। डी कहता है दोनों कथन गलत है भाई साहब। ठीक है, ये सही है और गलत है, ये गलत है और ये सही है, दोनों गलत है, दोनों सही है। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या कहता है। ठीक है, बताओ क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है भाई साहब आपका, ठीक है, कथन 1 स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, यानी हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। चलिए ये तो सही हो गया, कथन 1 सही है। ठीक है, कथन 2 कहता प्रत्येक एंटीबॉडी में अणु 2 पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। नहीं सर, 2 नहीं होती, यहाँ पे 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है, बताओ। ठीक है, जब ये 4 होती है सर, ठीक है, स्टेटमेंट 2 ईच एंटीबॉडी मोलिक्यूल्स हैज 4। 2 यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन में है, ये क्या है? ये तो स्टेटमेंट गलत है ना, यहाँ पे 4 होना चाहिए पेप्टाइड चेन में। ठीक है, तो इसलिए क्या स्टेटमेंट 2 गलत है, इसके साथ ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज राइट। ठीक है, बात करते हैं आगे हम लोग अगले क्वेश्चन में। पहला का क्या हो गया? ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। कहता है क्या भाई यहाँ पे कि कथन 1 में सामान्य कोशिकाओं में कोशिकीय ऑन्कोजिन्स यानी सेल ऑन्कोजिन्स नामक कई जीनों की पहचान की गई है, जो परिस्थितियों में निष्क्रिय होने पर कोशिकाओं में ऑन्कोजिन्स परिवर्तन परिवर्तन का कारण बन सकता है मेरे बच्चे। ठीक है, यहाँ निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? सक्रिय, तब यह स्टेटमेंट सही होता। निष्क्रिय है, स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो स्टेटमेंट A1 क्या हो गया? गलत हो गया। तो सेवरल जीन्स कॉल्ड सेलुलर ऑन्कोजिन्स, सी ऑन्कोजिन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल्स व्हिच व्हेन इनएक्टिवेटेड अंडर सर्टेन कंडीशंस कुड लीड टू ऑन्कोजिन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल्स। इनएक्टिवेटेड नहीं होता है वो, क्या होता है? वो एक्टिवेटेड होता है। स्टेटमेंट क्या हो गया जी? रॉन्ग हो गया। यहाँ पे क्या कहता है कथन 2 में कि जीवित ऊतकों में रोग संबंधी और शारीरिक परिवर्तनों का सटीक पता लगाने के लिए एमआरआई प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, एमआरआई को क्या बोलते हैं बताओ? एमआरआई को क्या बोलते हैं? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ रहता है और गैर आयनीकरण विकिरणों का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, ये तो बात सही है। यहाँ बहुत पावरफुल मैग्नेटिक पावर होता है, इसका नाम ही है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, है कि नहीं? एमआरआई का फुल फॉर्म होता है एमआरआई यूज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड द नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन टू, है ना, एक्यूरेटली डिटेक्ट पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द लिविंग टिश्यूज। बताओ क्या हो गया यहाँ पे? इसका 2 सही हो गया ना, बताओ इसका क्या हो गया? कथन 2 सही है, 1 क्या है? गलत है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन में देखते होंगे कि कथन 1 स्टेटमेंट 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। ठीक है, दूसरा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी चलेंगे। आगे आते हैं भाई, प्रश्न संख्या 3 से 5 के लिए कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं भाई, 3 से लेकर के 5 तक ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 के लिए ऑप्शन है।
ठीक है। कहता है देखो कि अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आ गया। असर्शन सही है लेकिन रीजन क्या है, इनकरेक्ट है। बी कहता है अभिकथन कारण दोनों सही है, कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है। कहते हैं देखो अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, डी कर रहा है यहां से। ठीक है। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड ऑल्सो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। डी कहता है अभिकथन और कारण दोनों गलत है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट। बताओ इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, अभिकथन कर रहा है बालक कि एंटीबॉडी मध्यस्थ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया बी लिम्फोसाइट यानी बी कोशिकाओं द्वारा प्रदान की जाती है। एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोवाइडेड बाय बी सेल। ठीक है। बताओ यहाँ बी कह रहा है से कि बी कोशिकाएं मुख्य रूप से शरीर के तरल पदार्थों में एंटीबॉडी नामक पदार्थों का स्राव करके कार्य करती है। रीजन कहता है बी सेल वर्क्स चीफली बाई सेक्रेटिंग सब्सटेंसेस कॉल्ड एंटीबॉडीज इनटू द बॉडी फ्लूइड्स। बताओ यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ऑप्शन सी यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। ऑप्शन सी इसके अकॉर्डिंग है ना। बताओ तीसरा नंबर में क्या हो गया, ये भी सही है और ये भी सही है और ये भी इसका क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पे चलेगा। ठीक है ना। ऑप्शन सी 3rd नंबर के लिए होगा। आइए देखते हैं कैसे भाई साहब, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या कह रहा है, पढ़ना है फिर सी नंबर ऑप्शन में कि अभिकथन और कारण दोनों सही है, असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट, और कारण यानी रीजन जो है असर्शन का सही है ना, एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो ऑप्शन सी हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सी। आगे बढ़ते हैं 4th के लिए आते हैं। कहता है यहाँ पे कि अभिकथन कैनोबिनाइड्स, अभिकथन का कैनोबिनाइड शरीर के हृदय संवहनी तंत्र पर अपने प्रभाव को के लिए जाने जाते हैं, यानी कि यहाँ कहाँ बताओ हार्ट पे इफेक्टेड करेगा, है ना। कहता है कैनोबिनाइड्स आर नोन फॉर देयर इफेक्ट्स ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। बिल्कुल सही यहाँ पे है। बताओ ठीक है। कैनोबिनाइड्स विविध रासायनिक यौगिक एक वर्ग है जो मुख्य रूप से मस्तिष्क में मौजूद कैनोबिनाइड्स रिसेप्टर्स में सक्रिय करता है। बिल्कुल सही है। कैनोबिनाइड्स इज द क्लास, है ना। बताओ क्या बोलना पे, कैनोबिनाइड्स इज द क्लास ऑफ द डाइवर्स केमिकल कंपाउंड दैट एक्टिवेट्स कैनोबिनाइड्स रिसेप्टर्स। ठीक है ना, प्रेजेंट प्रिंसिपली इन द ब्रेन। मेरे बच्चे बताओ यहाँ पे तो ये सही है, दोनों सही है, लेकिन ये बात अलग चल रहा है और बात क्या चल रहा है, अलग चल रहा है। यानी असर्शन भी सही और रीजन भी सही, असर्शन भी सही और रीजन भी सही, लेकिन यहाँ एक्सप्लेनेशन की जब बात आएगी तो रीजन अलग बात कर रही है ना। ये क्या कर रहा है, कैनोबिनॉइड्स की बात कर रहा है, कैनोबिनॉइड्स की बात कर रहा है, लेकिन एक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम चल रहा है और एक हाँ ब्रेन का रिसेप्टर्स के बारे में बात चल रहा है। ये कभी ये दोनों साथ एक साथ रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। तो क्या बताओ यहाँ पे ऑप्शन क्या चलेगा, इसका बी चलेगा, है ना। असर्शन और रीजन दोनों सही है बट रीजन यहाँ पर असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी जा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर में। अब देखो यहां से कहता है अभिकथन एड्स की पहली बार सूचना कब मिला था। बताओ कब मिला था, 1971 में मिली थी, नहीं सर 1981 में मिली थी, 1981 में मिली थी। और पिछले लगभग 25 वर्षों में यह पूरी दुनिया में फैल चुका है और 2.5 करोड़ लोग क्या हो गया, इससे ज्यादा क्या हो गया बताओ, जाने जा चुकी है। ठीक है, ये तो बात सही है, लेकिन ये बात यहाँ 91 होगा। तो बताओ ये सही है, बिल्कुल सही नहीं है। आएगा था कारण एड्स के लिए, है ना, एड्स के लिए क्या कहता है, व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला निदान परीक्षण एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट, है ना, यानी एलिसा, है ना, एलिसा की बात करते हैं। ठीक है, बताओ तो यहाँ पे सॉल्वेंट नहीं होता है मेरे बालक, सॉर्बेंट होता है। क्या होता है जी, सॉर्बेंट होता है। ठीक है ना, सॉर्बेंट मैंने पढ़ाया था आपको, सॉर्बेंट होता है। क्या होता है, सॉर्बेंट। ठीक है, स्पेलिंग देखो, सॉर्बेंट होता है, सॉल्वेंट नहीं होता। सॉल्वेंट चिपकाने वाला थोड़ा होता है, सॉल्वेंट मिक्स करने वाला होता है। तो ये भी क्या है इसका बताओ, गलत है। तो इसका दोनों तो हो गया, इट वाइडली यूज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट एड्स द एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट नहीं, सॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, सॉर्बेंट होना चाहिए, आसे एलिसा। ठीक है, बात समझ में आया। तो क्या हो गया इसका आंसर, दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। ठीक है, असर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स। ठीक है, इनकरेक्ट। आगे बढ़ते हैं 5वां नंबर में। सही 5वां नंबर हो गया। 6वां नंबर आते हैं, निम्नलिखित में से कितने कथन क्या है, गलत नहीं है। मतलब जो सही है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, जो सही है उसको करेक्ट कर लेंगे। बल्कि पहला ऑप्शन में कहना रहे हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट इनकरेक्ट, है ना। बताओ तो सही है, सही को चूज करेंगे। ठीक है, जो गलत है उसको हम चूज नहीं करेंगे। ठीक है, बताओ तो यहाँ पे चूज करने वाले जो है हम लोग, ठीक है, वो क्या करने वाले हैं, 6 नंबर। बताओ 6 नंबर में चूज करेंगे, जो सही है उसको चूज करेंगे। ठीक है, अब देखो आप पढ़ेंगे बारी बारी सबको। कहता है मलेरिया परजीवी यकृत
कोशिकाओं में लैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। मेरे बच्चे लैंगिक नहीं करते हैं ये, या लीवर में ये अलैंगिक करते हैं। क्या करते हैं ये? अलैंगिक रूप में करते हैं। तब मलेरिया पैरासाइट्स प्रोड्यूस सेक्सुअली इन द लीवर, नहीं सर, ये सेक्सुअली करता है। ठीक है, बताओ। तो कथन गलत नहीं है, मतलब ये तो गलत हो गया है ना, सही पूछना तो गलत हो गया। तो मलेरिया परजीवी की लैंगिक अवस्थाएं गैमेटोसाइट्स लाल रक्त कोशिकाओं में विकसित होती है। सेक्सुअल स्टेज गैमेटोसाइट्स मलेरिया पैरासाइट डेवलप इन द आरबीसी। चलिए सही हो गया। सामान्य सर्दी राइनो वायरस नामक विषाणुओं का एक समूह के कारण होता है। द कॉमन कोल्ड काउज ऑफ ग्रुप वायरस नेम्ड राइनो वायरस, सही है। सामान्य सर्दी आमतौर पर 3-7 दिन तक रहती है। द कॉमन यूजुअली हैज 7 डेज, सही है। प्लाज्मोडियम मानव शरीर में स्पोरोजोइट्स, हाँ सही बात है, संक्रामक रूप में प्रवेश करती है। प्लाज्मोडियम इंटर्स इन द ह्यूमन बॉडी, स्पोरोजोइट्स इन्फेक्टियस फॉर्म्स, ये भी सही है। ठीक है, बताओ। यहाँ पे एक पहला खाली गलत है ना। ठीक है, छठा नंबर का था वातावरण में मौजूद कुछ प्रतिजन के प्रति प्रतिरक्षा प्रणाली की अतिरंजित प्रतिक्रिया की एलर्जी कहते हैं, है ना। द एक्सक्रेगेट रिस्पॉन्स इन द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस इज प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एलर्जी, ये भी सही है। ठीक है, रेमेटोइड आर्थराइटिस एक स्व प्रतिरक्षा रोग है ना, ये भी सही। ऑटो इम्यून डिजीज है, सही है। बताओ। तो यहाँ पे मेरे बच्चे 7 में से 6 सही है और 1 गलत है, तो 6 किस में सही है? ऑप्शन नंबर सी में। बताओ। तो छठा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। 7वां नंबर में क्या कहता है? प्रतिरक्षी के प्रकार और उसके कार्य के अनुसार सही मिलान का चयन कीजिए। सेलेक्ट द करेक्ट मैच विद द रिस्पेक्ट टू टाइप ऑफ एंटीबॉडी एंड इट्स फंक्शन लिस्टेड। ऑप्शन ए का था आईजीए। ठीक है, आईजीए प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए प्लेसेंटा यानी अपरा को पार कर सकता है। बिल्कुल पार नहीं कर सकता है, पार नहीं कर सकता है भाई साहब। तो ये तो स्टेटमेंट क्या हो गया? तो सबसे पहले गलत हो गया। ठीक है, सही मिलान नहीं है। बताओ। कहता है आईजीए कैन, हम इसको भाई साहब कैन नॉट करना था। ठीक है, लेकिन कैन कर दिया गया। कैन अक्रॉस प्लेसेंटा तो प्रोवाइड इम्यूनिटी, नहीं कैन नहीं, कैन नॉट नहीं पार कर सकती है, ये गलत हो गया। कहता है आईजीजी भ्रूण को सक्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, सक्रिय बताओ तो जरा। ठीक है, क्या ये एक्टिव होता है? बताओ तो, ये एक्टिव होता है? जी नहीं सर, ये क्या होता है? ये पैसिव होता है। क्या होता है ये? पैसिव इम्यून सिस्टम को ये देखता है। किसको देखता है भाई? तो पैसिव इम्यून सिस्टम को देखता है ना। बताओ यहाँ बी का क्या हो गया? बताओ। बी का यहाँ पे आ जाएगा बालक, किसके लिए? पैसिव के लिए। ये भी गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, सी नंबर में आते हैं। सी नंबर क्या कहता है कि आईजीई प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए प्लेसेंटा अपरा को पार कर सकता है। ठीक है, बताओ यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कैन नॉट, जी पार नहीं कर सकता है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या है? पार हो गया। तो ये भी क्या है? गलत हो गया। आईजी द्वितीयक प्रतिक्रिया में प्रतिजन के संपर्क में आने पर संख्या नाटकीय रूप में बढ़ जाती है। आईजीजी नंबर्स राइजेस, है ना, ड्रामेटिकली ऑन द सब्सिक्वेंट एक्सपोजर ऑफ एंटीजन सेकेंडरी रिस्पॉन्स। बताओ। ये तो भाई साहब ये लग रहा है मेरे को बिल्कुल सही है। ठीक है, बताओ। तो यहाँ पे 7वां नंबर में क्या हो जाएगा जी? 7वां नंबर में यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। क्या होगा? डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 8वां नंबर में। कहता है गुर्दा प्रत्यारोपण में, किडनी ट्रांसप्लांट में, है ना, अस्वीकृत की समस्या को एक दवा के रूप से काफी हद तक दूर किया गया है। मतलब कौन सा वो मेडिसिन यूज किया गया था? ठीक है, जो किडनी ट्रांसप्लांट के प्रॉब्लम को, रिजेक्शन प्रॉब्लम को दूर करता है, ओवरकम करता है ना। बताओ। फ्लैजिला, क्या बताओ? फ्लैजिल है। ठीक है, एम्फेटामिन है, और क्या बताओ? साइक्लोस्पोरिन है, और पेप पिल्स है। बताओ इसका नाम क्या, कौन सा ये मेडिसिन होगा? मेरे बच्चे ये मेडिसिन का नाम है भाई साइक्लोस्पोरिन, है ना। वहां पे हम अंडरलाइनिंग करवा के लिखवाए थे साइक्लोस्पोरिन के बारे में। आगे बढ़ते हैं 9वां नंबर में। ठीक है, 9वां नंबर में ध्यान से समझेंगे इसको। 9वां नंबर में लेंगे। आपको पता होगा ही, तबियत नहीं सही रहते हुए आपके लिए मैं क्वेश्चन रिकॉर्ड कर रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। ठीक है, कहता है युवाओं में नशीली दवाओं और शराब के दुरुपयोग की सबसे आम चेतावनी संकेतों में शामिल है। कौन सा? बताओ। द मोस्ट कॉमन वार्निंग साइंस ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज अमंग अ यूथ इंक्लूड। ऑप्शन ए का शैक्षणिक प्रदर्शन में गिरावट, ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, स्कूल कॉलेज में बिना किसी कारण के अनुपस्थिति, अनएक्सप्लेन्ड अब्सेंस फ्रॉम स्कूल या कॉलेजेस। बताओ
ठीक है। यहाँ पे क्या कहता है, व्यक्तिगत स्वच्छता में रुचि की कमी, ठीक है। द लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन। अब सही विकल्प चुनिए। कौन कौन सही है बालक बताओ, 9वां नंबर का क्वेश्चन कौन कौन सही है। तो मेरे हिसाब तो भाई साहब यहाँ सब सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो 1 2 और 3 है ना, 1 2 एंड 3। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत होना चाहिए यहाँ पे। तो 1 2 3 तीनों यहाँ पे है सही ना। ऑप्शन नंबर 1 साथ चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। मतलब महिलाओं में बढ़ी हुई आक्रामकता, पुरुषत्व, मनोदशा में उतार चढ़ाव, अवसाद, असामान्य मासिक धर्म चक्र किसके कारण होता है। इन फीमेल इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, है ना, मस्कुलाइजेशन, मूड स्विंग, डिप्रेशन, अबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ड्यू टू, बताओ, एनाबॉलिक स्टेरॉइड का दुरुपयोग के कारण, है ना, अब्यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड। ये बात तो सही है। 10वां में क्या हो गया बताओ, ए नंबर ऑप्शन के साथ चलेंगे। अब इसे पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं हमको है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसमें कथन सही नहीं है। कितने कथन सही नहीं है, संख्या गिनना है। सही नहीं है मतलब गलत है, गलत वाला को चूज करना है, गिनना है, ठीक है। आइए देखते हैं कौन कौन सही है, कौन कौन गलत है, जो पढ़ते हैं बारी बारी से, है ना जी। कहता है आयनीकरण विकिरण एक्सरे और यूवी रे किरणें हैं, ठीक है। बताओ एक्सरे यूवी रे नहीं होता है, गामा होता है ना। यहाँ गामा रे ले सकते हैं, ठीक है। आयोनाइजिंग रेडिएशन की बात करें ना, तो एक्सरे और गामा रे होता है, यूवी नहीं होता है, वो गैर आयनीकरण होता है, नॉन आयोनाइजिंग होता है, ठीक है। फिर तो हो गया क्या गलत, सही चूज करना था, गलत चूज करना था। बताओ अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में, है ना, आर नॉट करेक्ट, ठीक है। गलत को चूज करना था, तो 1 2 गलत मिल गया हमको, ठीक है। ये क्या क्या मिल गया, एक गलत तो मिल गया अपने को, ठीक है। दूसरा नंबर में फेफड़े के कैंसर के प्रमुख कारण तंबाकू के धुएं के मौजूद रसायन कार्सिनोजेंस है, सही बात है। मेजर काउज ऑफ लंग्स कैंसर आर द केमिकल कार्सिनोजेंस प्रेजेंट इन द टोबैको स्मोक, ये सही है, ठीक है। ये सही ऑप्शन है। तीसरा नंबर में अस्थि मज्जा में मुख्य रूप से लसिकावत अंग है, जहां लिम्फोसाइट सहित सभी रक्त कोशिकाएं उत्पन्न होती है। बोन मैरो में सही बनता है, बोन मैरो द मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस, सही बात है, ये भी सही है। चौथा नंबर में थाइमस एक द्विपाली अंग होता है जो हृदय के पास है और उरोक्ति के नीचे पाया जाता है, बिल्कुल सही है। बस ये है, हृदय के बगल में ही है, ठीक है। और कहाँ बीच में, अस्टर्नम में होता है। अस्टर्नम को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सॉरी अस्टर्नम को हिंदी में उरोस्थी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उरोस्थी, ठीक है। इसी को बोलते हैं ब्रेस्ट बोन, क्या बोलते हैं इसको, ब्रेस्ट बोन ही बोलते हैं, ठीक है। दे आर थाइमस, द थाइमस इज द बाइलोब्ड ऑर्गन सीन नियर द हार्ट एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन। बताओ ये बात सही बोल रहा है, थाइमस बीचों बीच सीना में होता है, चेस्ट में होता है। आगे बढ़ते हैं। कैनोबिनाइड रिसेप्टर्स मुख्यतः जठरांत संबंधी मार्ग में मौजूद होते हैं, नहीं सर, ये ब्रेन में होता है। कहाँ होता है सर, ब्रेन में, है ना, ये ब्रेन में होता है, ये तो गलत हो गया, ठीक है। कैनोबिनाइड रिसेप्टर्स आर प्रिंसिपली प्रेजेंट इन द ब्रेन नॉट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। तो गलत हो गया, एक ऊपर एक गलत यहाँ पे, ठीक है। अब आता है छठा नंबर में, ठीक है। छठा नंबर में कहता है क्या, कोकीन कोका के पौधे, कोकीन कोका के पौधे एथ्रोक्सिलम कोका से प्राप्त होता है, जो मूल रूप से दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। अफ्रीका नहीं बालक, अमेरिका होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अमेरिका। ए बी स्टेटमेंट क्या गलत हो गया, कोका कोकीन ऑब्टेन कोका प्लांट इलेक्ट्रोजाइलम कोका नेटिव इन साउथ अमेरिका नॉट अफ्रीका, ठीक है। 3 को गलती हो गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 7वां नंबर में अधिकांश कैंसर का इलाज सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी सभी का संयोजन से होता है। नोट पॉइंट में लिखा होंगे, मोस्ट कैंसर्स आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। बताओ यहाँ पे 3, एक नंबर 1, नंबर 5, नंबर 6, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताओ ऑप्शन नंबर ए हुआ कि नहीं हुआ, बताओ ऑप्शन नंबर ए हुआ ना। 11 का ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। आते हैं 12 नंबर में, ठीक है। निम्नलिखित में से कितने टाइफाइड के लक्षण नहीं है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड। लगातार तेज बुखार, है ना, कितना था, 39 से 40 डिग्री सेल्सियस, सर दर्द, कमजोरी, पेट दर्द, कब्ज, भूख न लगना, स्वर बैठना, मेरे भाई साहब, ठीक है। स्वर बैठना यहाँ बात कर रहा है, ठीक है। तो ये सब नहीं है, ठीक है, स्वर बैठना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्वर बैठना के जगह पे दूसरा कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो सस्टेन्ड हाई फीवर 39 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस, हेडेक, है ना, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ द एपेटाइट। बताओ यहाँ पे करा कितना लक्षण नहीं है, तो एक लक्षण नहीं है। बताओ कौन वाला लक्षण नहीं है, बताओ। तो ये हॉर्सनेस यही वाला नहीं है, इसका लक्षण है। हॉर्सनेस इज सीन इन द कॉमन कोल्ड, पता है ना, वो क्या होता है, सामान्य जुकाम में, सामान्य बुखार में ये खांसी सा आवाज निकलता है, घरघराहट की आवाज निकलती है, इसमें नहीं होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। थोड़ी थोड़ी पॉइंट्स पे ध्यान दिया जाता है,
क्वेश्चंस में हमारे, ठीक है। दिए गए कथनों के लिए क्रमशः सत्य के लिए टी और असत्य के लिए एफ का चयन कीजिए। मार्क टी फॉर ट्रू, है ना, एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर गिवन स्टेटमेंट रिस्पेक्टिवली। साल्मोनेला टाइफी एक रोगजनक जीवाणु है जो मनुष्यों में टाइफाइड बुखार का कारण बनता है। साल्मोनेला टाइफी इज अ पैथोजेनिक बैक्टीरिया व्हिच कॉज टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बींग्स। समझ में आया, ठीक है, तो सही है, ट्रू हो जाएगा। दूसरा, ठीक है, मलेरिया परजीवी को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए दो परपोषियों की आवश्यकता होती है। मेनली मलेरिया पैरासाइट टू रिक्वायर्स होस्ट, ये भी सही है, ह्यूमन और मॉस्किटोस, सही है ना, बताओ, ठीक है। अब समझना ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ क्या करा, दो टू हो गया। पेट दर्द और ऐंठन अमेबियासिस का लक्षण है, जबकि मांसपेशियों में दर्द एस्कायरोसिस का लक्षण है। एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स इज द सिम्टम्स ऑफ अमेबियासिस वाइल्ड मस्कुलर पेन इज द सिम्टम्स ऑफ एस्कायरोसिस, ये भी सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, तीनों ट्रू होगा। तीनों ट्रू किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे ना। 13 में हो गया बी, 14 में आते हैं जी। निम्नलिखित में से कौन सी दवा एलर्जी के उपचार में उपयोग की जाती है और एलर्जी के लक्षणों को जल्द कम करती है। विच इज द फॉलोइंग ऑफ ड्रग्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी एंड क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। एंटीहिस्टामाइन, एड्रेनालाइन, नॉन एस्टेरॉइड, है ना, बताओ। नॉन एस्टेरॉइड सही विकल्प को चुनिए, बताओ। मेरे भाई यहाँ पे क्या बोल रहा है, कब करती है ना, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन एस्टेरॉइड तो होना नहीं चाहिए, केवल एस्टेरॉइड होना चाहिए, ठीक है। केवल क्या होना चाहिए बताओ, एस्टेरॉइड होना चाहिए। तो इसका सेलेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर क्या होगा बताओ, केवल ए, केवल ए और सी, केवल ए बी और सी, केवल ए और बी, बताओ, ओनली ए एंड बी। इसका राइट आंसर क्या होगा, 14 नंबर का राइट आंसर होगा भाई साहब ए और बी होगा, सी तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नन लगा हुआ है। नन नहीं होना चाहिए, केवल क्या होना चाहिए, एस्टेरॉइड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल ए और बी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 14 के लिए। 15 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करते हैं। विच द फॉलोइंग फैक्टर्स डू नॉट अफेक्ट आवर हेल्थ। डाइट, संक्रमण इन्फेक्शन, जीवन शैली लाइफस्टाइल, अनुवांशिकता जेनेटिक्स, स्वच्छ हाइजीन, है ना, धन वेल्थ, बताओ। कौन हमारे शरीर के लिए है ये नहीं है। आहार खाएंगे नहीं खाएंगे पड़ सकता है फर्क, इन्फेक्शन हो जाएगा, जीवन शैली खराब हो जाएगा, अनुवांशिकता बीमारी हो सकता है, हाइजीन नहीं स्वच्छ नहीं रहेंगे तो बीमारी हो सकता है, धन धन रहे ना रहे बस खुश रहना चाहिए, मानसिक भले स्थिति को करवा सकता है। 15 नंबर में क्या हो जाए बताओ, तो 15 नंबर में ओनली क्या बताओ, 6 नंबर, यही क्या है, धन रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ता है, सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, ठीक है नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कितने जीवाणु जनित रोग है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर बैक्टीरियल डिजीज, बताओ। क्या लिखा हुआ, पोलियोमाइलिटिस, रेबिस, टाइफाइड, हाइजा, तपेदिक, है ना, टीबी यानी कि, और क्या बताओ, हेपेटाइटिस। पोलियो माइलिटिस, रेबिस, टाइफाइड, कोलरा, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस, बताओ कितने जीवाणु जनित रोग नहीं है, रोग है तो कितना हो गया, टाइफाइड है, कोलरा है और ट्यूबरक्लोसिस है। बाकी पोलियो वायरस से होता है, हेपेटाइटिस वायरस से होता है, और क्या होता है, रेबिस क्या वायरस होता है। यहाँ पे 3 गो नहीं है, बताओ 3 गो जीवाणु जनित रोग है, 3 गो नहीं है। 16 नंबर में क्या जाए बताओ, 16 का मेरे अकॉर्डिंग का जो 80 हो जाएगा, सी ऑप्शन नहीं हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर में। 17 नंबर में ध्यान से देना, कहता तंबाकू से संबंध में गलत कथन चुने। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू टोबैको। तंबाकू में निकोटीन एक एल्कोलॉइड सहित बड़ी संख्या में रासायनिक पदार्थ होते हैं। टोबैको कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग निकोटीन एंड एल्कोलॉइड्स। ठीक है भाई साहब, यहाँ पे सही कथन गलत कथन चुने है ना, तो सही कथन गलत चुना है ना, हाँ तो ये तो सही हो गया, ठीक है। निकोटीन अधिवृक्क ग्रंथि को रक्त परिसंचरण में एड्रेनालाइन और नॉर एड्रेनालाइन गैर एड्रेनालाइन छोड़ने की दिक्कत, सही बात है। निकोटीन है ना स्टिमुलेट्स एड्रेनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रेनालाइन एंड नॉर एड्रेनालाइन इन द ब्लड, है ना, सर्कुलेशन। सी कहता है यहाँ पे एड्रेनालाइन और नॉर एड्रेनालाइन दोनों रक्तचाप और हृदय गति को कम करता नहीं सर, बढ़ाता है, ठीक है, डिक्रीज नहीं करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये तो गलत मिल गया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो गया। मैं ऑप्शन नंबर डी पढ़ूंगा भी नहीं, आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। 18 नंबर में कितने साइटोकाइन अवरोधक नहीं है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट साइटोकाइन बैरियर्स। त्वचा, श्लेष्मा, गैस्ट्रिक एसिड, है ना, एचसीएल, लार, आंसू, इंटरफेरॉन, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट प्राकृतिक मारक कोशिका, स्किन, म्यूकस, गैस्ट्रिक एसियल, स्लाइवा, टीयर्स, इंटरफेरॉन्स, है ना, न्यूट्रोफिल्स,
मोनोसाइट्स नेचुरल किलर्स बताओ। तो यहाँ पे इंटरफेरॉन्स, इंटरफेरॉन जो है ना वो अवरोधक नहीं है। बताओ केवल एक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो बी हो जाएगा। सही है, बताओ यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट मेरे को थोड़ा सोचने दीजिए इसमें, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है, कितने अवरोधक नहीं है। अरे मेरे भाई अवरोधक नहीं है, इसका मतलब इंटरफेरॉन तो है ना, इंटरफेरॉन तो रोकने वाला है ना, तो ये नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा आपका, इंटरफेरॉन रोकने वाला है, तो इंटरफेरॉन रोकने वाला हाउ मेनी द फॉलोइंग द नॉट साइटोकाइन है ना, अवरोधक नहीं है तो ये रोकने वाला है। तो कौन कौन, अस्किन 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वो जो है ना, ठीक है, वो क्या बताओ, वो नहीं रोकता है, ये रोकता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए हो जाएगा ना, 8वां नंबर। 8 ऐसा है जो नहीं रोकने वाला, इंटरफेरॉन रोकने का काम करता है, तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। सही है, आगे बढ़ते हैं 19 में। ओपियोइड केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठरांत्र संबंधी मार्ग में मौजूद विशिष्ट ओपियोइड्स रिसेप्टर से जुड़ते हैं, इन्हें दर्द निवारक भी कहा जाता है। निम्नलिखित ओपिएट दवाओं का उदाहरण है, किसके सिवाय, किसको छोड़ करके, है ना, बताओ। opioids bind to a specific opioid receptors present in the central nervous system and gastrointestinal tract. They are also called painkillers. Following are the example of the opiate drugs except, किसको छोड़कर बताओ। तो साइटो है ना, साइलोसाइबलिन है ना, क्या बोला, साइलोसाइबलिन, अस्मैक, मॉर्फिन और हीरोइन। बताओ कौन ऐसा है जिसको छोड़ करके बाकी सब है, 3 गो होगा और 1 ठो नहीं होगा। तो मेरे भाई यहाँ पे साइलोसाइलबिन, इसके बारे में तो पढ़ाया भी नहीं था। ठीक है, तो ये होगा ना, स्मैक हो जाएगा, मॉर्फिन हो जाएगा, हीरोइन हो जाएगा, पता समझ में आया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए चलेगा इसके साथ में। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर। वह समूह चुने जो दूषित भोजन और पानी के माध्यम से फैलने वाली बीमारियों को दर्शाता है। बता दो, सेलेक्ट द सेट ऑफ द रिप्रेजेंट डिजीज कम्युनिकेटेड थ्रू द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। टाइफाइड और तपेदिक, टीबी और टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस है ना, टाइफाइड और हैजा, टाइफाइड एंड कोलरा, खासरा और रेबिज, मिजल्स एंड रेबिस। तपेदिक और खासरा, टीबी और मिजल्स इसको बोल सकते हैं, टीबी और मिजल्स है कि नहीं, बताओ। यहाँ पे ध्यान देना इस चीज को। 20 नंबर का क्या होने वाला है जी, 20 नंबर का बी होने वाला है ना। कौन कौन, हैजा हो जाएगा, खाना नहीं पचेगा, और टाइफाइड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। 20 ध्यान से समझेंगे चीजों को, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है, आगे बढ़ूं। नेक्स्ट में 21 में आते हैं। कहता है बेमेल जोड़ी को चिन्हित कर, जो अलग है हटा दो उसको। मार्क द मिसमैच पेयर। मॉर्फिन सामक और दर्द निवारक है, मॉर्फिन सेडेटिव एंड पेनकिलर है। एट्रोपा बेलाडोना और धतूरा मतिभ्रमणकारी है ना। एट्रोपा बेलाडोना एंड धतूरा हेलोसिजेनिक प्रॉपर्टीज में आते हैं। कोकीन कुछ खिलाड़ियों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। ठीक है, कोकीन नहीं खाते, कैनोबिनाइड्स, कोकीन है ना। यहाँ पे क्या होता है, कोकीन नहीं कैनोबिनाइड्स हो सकते हैं। कैनोबिनाइड्स कुछ खिलाड़ियों द्वारा क्या होता है ना, स्पोर्ट्समैन द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पे क्या होता है, ये बेमेल जोड़ी है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे कोकीन नहीं होना चाहिए, कैनोबिनाइड्स होना चाहिए, है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई साहब, तो कैनोबिनोइड्स होना चाहिए, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ते हैं। ठीक है, क्या करता है इसमें, दी तो पढ़ना ही नहीं मेरे को। 22 नंबर में सही कथन को चिन्हित करें। ठीक है, कहता से उपार्जित प्रतिरक्षा रोगाणु विशिष्ट होते हैं। अक्वायर्ड इम्यूनिटी द पैथोजेन स्पेसिफिक। दूसरा कहता है उपार्जित प्रतिरक्षा, सही कथन को चिन्हित करें। ठीक है, यहाँ देखो क्या कर रहा है, उपार्जित प्रतिरक्षा स्मृति द्वारा। सर यही तो सही होगा, दिमाग क्यों लगाना। ठीक है, तो सही है। ठीक है, इसको पढ़ समझाते हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा स्मृति द्वारा अभिलक्षित नहीं होता है। मेरे भाई यहाँ नहीं का सवाल ही नहीं होता है, होती है ऐसे लिखना चाहिए। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। सही है, ठीक है ना। बताओ तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। आगे, जन्मजात सहज प्रतिरक्षा हेतु है ना विशिष्ट होती है। भाई यहाँ पे विशिष्ट होती है, इनेट इम्यूनिटी इज नॉट। ठीक है, यहाँ नहीं होती है। ठीक है, पैथोजन यहाँ नहीं होती है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉट स्पेसिफिक, एक से अधिक विकल्प सही है, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। भाई साहब ये भी तो गलती है, ये भी तो गलती है, तो कौन सी सही हो जाएगा बताओ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। सही है, आगे बढ़ते हैं 23 में आते हैं। कहता है गलत कथन की पहचान करें। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एचआईवी सहायक टी लिम्फोसाइट में प्रवेश करता है ना, प्रतिकृति
बनाता है और संतति विषाणुओं का उत्पन्न करता है। चाहे भी इंटर्स इनटू द हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स रिप्लिकेट्स एंड प्रोड्यूस प्रोगैनी वायरस, है ना, ठीक है। यहाँ पे ये गलत यूज करने बोल रहा है तो सही है। सामान्य कोशिकाएं संसर्ग संबंधन नामक एक, है ना, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन नामक एक गुण प्रदर्शित करता है। नॉर्मल सेल सुधा प्रॉपर्टी सेल कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, ये भी सही है। सी क्या कहता है कि एड्स एक जन्मजात रोग है, नहीं होता है, सही बात है, जन्मजात रोग नहीं है। एड्स इज नॉट अ कोग्नाइटल डिजीज। डी कहता है नाको, एनएससीओ का पूर्ण रूप नेशनल एड्स सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, नहीं भाई साहब, सेंट्रल नहीं होगा, कंट्रोल होगा। क्या होता है इसका, कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है ना। नाको स्टैंड्स फॉर नेशनल एड्स सेंट्रल नॉट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी क्या हो गया, तो यहाँ पे गलत हो गया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, गलत को चूज करना है तो डी ऑप्शन हो जाएगा। तेज का क्या हो गया, डी हो गया जी। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर में। यह है डायग्राम, ठीक है, यह है डायग्राम। एक्स वाई जेड को चूज करना, बताओ। ये तो हाईबी चेन हो गया, ये क्या बताओ, लाइट चेन हो गया, है ना, ये कनेक्ट करने वाला है। अब देखो यहां से क्या बोल रहा है भाई साहब, ठीक है। ऑप्शन ए पढ़ेंगे, कहता है वहां पे एक्स के पास, वाई के पास, जेड के पास, अगर जेड में हाईबी चेन मिल गया और वाई में, है ना, हल्का चेन मिल गया, यानी कि लाइट चेन मिल गया, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर मार देंगे हम लोग। एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, बीच में क्या है तो होता है जो है कि नहीं, बताओ। एक्स में प्रत्यन बंधक स्थल है, वाई में हल्की है और जेड में क्या है, भारी है। मिल गया, पता मिला कि नहीं मिला, ऑप्शन एक ही में तो मिल गया। क्या बोलते हैं उसको, एक्स एंटीजन बाइंडिंग साइट है और वाई क्या लाइट चेन है और जेड क्या हैवी चेन है। जैसे ही मैं बोला कि जेड क्या हो गया, हैवी चेन, वाई क्या हो गया, ये हो गया, है ना, और लाइट चेन आई क्या हो गया, बाइंडिंग पोजीशन हो गया, बाइंडिंग साइट हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 25 में। ये है, ये है, ये है, ये किसी का रिंग बनाया हुआ है, प्लांट है धतूरा का, ये प्लांट है कोकीन का, है ना, बताओ है कि नहीं, बताओ। ओपियम, पॉपी, अफीम का ये है, इसका लेटेक्स से अफीम बनता है, ठीक है। धतूरा हो गया। अभी क्या हो गया, मॉर्फिन का यह स्ट्रक्चर है। कहता है उपरोक्त आरेख के बारे में गलत कथन की पहचान करिए, ठीक है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट टू द अबव डायग्राम, बताओ कौन इसमें गलत बात कह रहा है, किसके बारे में। कहता है बी, बी क्या है, मॉर्फिन, मॉर्फिन, यहाँ बी का नाम पढ़ना, इसका मॉर्फिन एक, मॉर्फिन ऐसे लिख देंगे, मॉर्फिन एक बहुत प्रभावी शामक और दर्द निवारक है, ठीक है। तभी मॉर्फिन इज वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर। सबसे पहले गलत कथन की बात कर रहा है तो सही हो गया ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बताओ आगे बढ़ते हैं। गलत को चूज करना है। कहता है यहाँ पे बी कर रहा है, हेरोइन सी से निकाली जाती है। हेरोइन जो है ना किसे, अफीम से निकाली जाती है, ठीक है। हेरोइन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अफीम, ठीक है, ये भी सही है। कहता है ए मति भ्रमणकारी गुण होते हैं, बताओ। ए में क्या है, धतूरा है, मति भ्रमणकारी होते हैं। धतूरा में मति भ्रमणकारी गुण होते हैं, यानी कि धतूरा हैज अ हैलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज, ये भी सही है, ठीक है। बी और सी दोनों कोका एल्कलॉइड्स के अंतर्गत आते हैं। नहीं सर, ये कोका एल्कलॉइड्स के अंतर्गत नहीं आते हैं, दोनों अलग अलग का एग्जांपल है, ठीक है ना। यहाँ डी नंबर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो गलत बात बोल रहा है यहाँ पे। एक अल्कलॉइड्स है ना, एक क्या बताओ, एक है आपका कोका एल्कलॉइड्स है, एक अल्कलॉइड्स है, दोनों अलग अलग है कि नहीं है, दोनों क्या भाई, दोनों अलग अलग है, तो यहाँ बात ही नहीं करना है इस पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो गया यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जा राइट आंसर। ये हो गया क्वेश्चन की समाप्ति। मेरे बच्चे बताओ आज का क्वेश्चन कैसा रहा। क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा देता हूं क्योंकि ताकि आपका हर एक टॉपिक कवर हो जाए, ठीक है। हर एक टॉपिक कवर करने के लिए मैं क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा देता हूं। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन अगर एक बार बना लोगे आप, अगर मेरे क्वेश्चन बनाने के बाद अगर 50 नंबर भी आता है, 60 नंबर भी आता है ना, तो आप समझो कि आप जब एग्जाम में बैठोगे ना तो उस जगह का आप राजा रहोगे, ठीक है। इतना विश्वास करके जाना, उस जगह का आप राजा रहोगे। उस जगह पे आपसे ज्यादा जानने वाला कोई नहीं। अगर इतना मेरे क्वेश्चन को बारीकी से अध्ययन कर लेंगे, बारीकी से स्टडी कर लेंगे आप तब, ठीक है। चलिए आज बड़ा इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।